बिहार को कितना अपमानित करोगे, बिहार को कितनी गालियां दोगे। अब तो गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दिलवाया। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा तो उसको मिसक्रेंट्स के द्वारा तोड़ाना, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की एक साजिश है कश्मीर को बैकफुट पे लेने की। देखिए, मैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ, बिहार को कितना अपमानित करोगे, बिहार को कितनी गालियां दोगे। अब तो गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दिलवाया। और वही नहीं, स्टालिन को बुला करके गाली दिलवाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, उसके गाली। जो लोग बिहार को गाली देते रहे, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे, उन लोगों को बुलवाया। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी, आपको खुली चुनौती है, अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सरकार से अलग नहीं हुए और अशोक स्तंभ के लिए माफी नहीं मांगे, और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। कितनी गाली दोगे। आपने हाइड्रोजन बम कहा, जाके बीड़ी बम छोड़ दिया केरल से, और ये बीड़ी बम यानी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करेंगे। देखिए, भारत के अस्मिता के साथ, बिहार के अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी शब्द से सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया। और भारत, क्योंकि मगध, इसी मगध, बिहार से मगध था और उपराजधानी कश्मीर हुआ करता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा तब तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है। बिहार के राजा, मगध के राजा सम्राट अशोक पर के अशोक स्तंभ पर हमला करना भारत पे हमला है। देखिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वहां कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज, उन्होंने मुसलमान के नाम से मुसलमान को बहुत डैमेज करा है। मुसलमान को हिकमत और जज्बात दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्या ये नेशनल एम्बलम इबादतगाह के अंदर था या बाहर था? ये तो बाहर था। क्या इस पे सरकारी योजना का पैसा लगा था कि नहीं लगा था? लगा था। तो जहां सरकार का पैसा लगेगा वहां एम्बलम आप उस डिपार्टमेंट की परमिशन से लगा सकते हैं, और उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हर शख्स के लिए जरूरी है, जैसे नेशनल फ्लैग की इज्जत है।
तो उसको मिसक्रेंट्स के द्वारा तोड़ाना, ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की एक साजिश है कश्मीर को बैकफुट पे लेने की।